स्क्रीन पर जो इमारत आप देख रहे हैं उसे असम में नामगढ़ कहते हैं। ये एक उपासना की जगह है, एक मंदिर है जो शंकर देव को समर्पित है। आमतौर पर जब लोग यहाँ पे आते हैं तो वो अपने ईष्ट की आराधना करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं। लेकिन आज जिस गांव में हम खड़े हैं वहाँ पे जो लोग जुटे हुए हैं उनके पास भक्ति के साथ साथ करने को कुछ शिकायतें भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलरनटॉप.com और मैं हूं निखिल जेरी के साथ। मैं फ़िलहाल असम चुनाव यात्रा के पहले पड़ाव पे हूँ। डिब्रूगढ़ ज़िले में हम हैं और फ़िलहाल जिस सीट के इलाके में हम हैं उसका नाम है लोहवाल। क्योंकि चुनाव का मौसम है तो मैं कुछ आपको चुनावी डिटेल्स पहले दे देता हूँ और फिर बताता हूँ कि हम इस गांव में क्यों आए हैं। फ़िलहाल यहाँ के एमएलए हैं ऋतुपवन बरुआ। ये बीजेपी से जीते थे लेकिन इस बार बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया है। जो चाबुआ के एमएलए हैं उन विनोद हज़ारिका, उनको यहाँ से टिकट दिया गया है और चाबुआ सीट को एजेपी के लिए छोड़ दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ से मनोज धनवा लड़ रहे हैं और एजेपी की तरफ से लेखन बरुआ, ये कैंडिडेट का नाम है। अब ये तो कैंडिडेट्स हो गए और जो चुनाव आ रहे हैं असेंबली इलेक्शंस, उसकी बात हो गई जो हम आगे भी अपने वीडियोस में करते रहेंगे। लेकिन हम इस गांव राव मोरिया में इसीलिए आए हैं क्योंकि 40 साल पुरानी एक समस्या यहाँ पे ऐसी है जिससे अब तक के किसी पार्टी ने एड्रेस नहीं किया है। इस तरह की बात हमसे कही गई है और जिस गांव को, जिस नामघर को और जिन लोगों को आप देख रहे हो, ये हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये ज़मीन इनके पाँव के नीचे ना रहे, ये पूरा गाँव ब्रह्मपुत्र लील जाए। हम इनसे बात करेंगे और चूंकि बहुत अच्छी हिंदी मुझे असमिया नहीं आती है, ये मेरी कमज़ोरी है और ये लोग असमिया ही बोलते हैं, इसलिए हमारे साथ हमारे दोस्त हैं सुमंता। सुमंता स्टूडेंट हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और फिलहाल इस वीडियो में ये हमें बताएंगे कि आप लोग असमिया में क्या बोल रहे हैं, एक तरह से ट्रांसलेट करेंगे। थैंक यू सुमंता हमको वक्त देने के लिए। सर, आपका नाम क्या है? रोहन दास। अच्छा रोहन दास जी, आप मतलब इस गांव की क्या समस्या है? বৰতি চুক ৰহমৰীয়া বৰতি চুক। ইয়াত গাঁৱত গাঁৱত কি প্ৰব্লেম হৈ আছে, কি সমস্যা আছে? গাঁৱত ৰাস্তা পদূলি সমস্যা হৈ আছে। এক নম্বৰ হ'ল আমাৰ গৰাখহনীয়াটো সমস্যা হৈ আছে। বহুত খেতি মাটি ইমান দিনৰ পৰা গৈ আছে, তাত কোনো একো আজিলৈকে পোৱা নাই, কৰা নাই চৰকাৰে। সেইটো হৈ আছে আৰু পঢ়াও অলপ প্ৰব্লেম হৈছে। क्या कह रहे हैं? जी, इनका पहला इशू है ये रास्ते का, जो बना नहीं है। दूसरा जो खेती है, चावल का खेती है, उसका हम समस्या है वही कि सॉइल इरोजन की वजह से जो खेती कर नहीं पा रहे ये लोग, तो वो एक समस्या है। और तीसरा समस्या जो बताया ये पढ़ाई लिखाई का, तो ये एक समस्या बताया है। अच्छा, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से मुश्किल से 100 मीटर पीछे, अभी यह काफ़ी हरियाली है इसलिए नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जेरी से 100 मीटर पीछे ब्रह्मपुत्र नदी है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी नदी और बहुत लंबा चौड़ा उसका विस्तार है। इससे पहले नदी यहाँ से कितनी दूर हुआ करती थी? 80 के दशक में, जब से आप ये कह रहे हैं कि समस्या कटाव की शुरू हुई यहाँ पे, उससे पहले नदी कितना दूर थी, इनको बता दीजिए क्या? 80 চনৰ পৰা যেতিয়া এইটো প্ৰব্লেম হ'ল, এই সমস্যা হৈছে মাটি খহাটো, তেতিয়া মাটিটো কিমান দূৰত আছিলে? 6 किलोमीटर दूरत प्रथम नदी को आसिले। 6 किलोमीटर का दूर में नदी है। बाद में वो तो 80 जतिया 80 बছर हो गया, 80 सन हो गया। 80 सन में तो हमारे सामने आ गया है। वो पहले 6 किलोमीटर दूर था नदी यहाँ से और अब वो धीरे 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 पास आ रही। ठीक है, आपका नाम क्या है? आपका नाम श्री निजाराम दास। अच्छा, तो ये जब नदी आपकी तरफ आने लगी, धीरे धीरे आपकी ज़मीन कटने लगी, खेती जाने लगी, तो आपने फिर बताया यहाँ के नेताओं को, जो आपके एमएलए वगैरह होते हैं, तो उन्होंने क्या किया? एमएलए तो जो मंत्री सब आया नहीं है हमारा पास गाँव में। अभी ऐसा हुआ है ना, हमारा बहुत कादव है, बोका है हमारा गाँव में। उस लोग आया नहीं, गाड़ी है भाल भाल तो देखने को हमारा आया नहीं। हमारा ये नदी जहाँ सामने आया है, हमारा बस्ती में गांव लोग का बहुत असुविधा हुआ है। हमारा इतना मंदिर बना है, मंदिर थोड़ा हमारा जहाँ ब्रह्मपुत्र आया है, खेती माटी सब ब्रह्मपुत्र ले लिया है। हमारा गांव का आदमी का बहुत असुविधा हुआ है। हमें इसीलिए हमें नामघर बनाने को नहीं पड़ा है। इनका कहने का ये मतलब है कि जो नदी है वो पहले 6 किलोमीटर और दूरी में था। 80 के दशक के बाद वो इरोड होना शुरू हुआ है। जो खेती इन लोग का अपना है वो वहाँ होता था,
जैसे ही इरोजन होता रहा वो खेती भी उन लोग का चलता रहा, तो वो एक समस्या है उसका। और एक समस्या ये है उन लोग का मंदिर भी बनाने में मुश्किल हो रहा है, तो उसी सब कारण की वजह से, बिकॉज उन लोग का एकमात्र कमाई एक तरह से देखा जाए तो वो खेती ही था, तो उस वजह से भी है। और जो आप पूछ रहे थे कि एमएलए वगैरह को क्यों बताया नहीं, बता के भी फ़ायदा है नहीं, कोई आता नहीं है देखने के लिए। और काफ़ी जैसे बारिश के मौसम में इरोशन होता है, फिर कीचड़ काफ़ी हो जाता है, उस वजह से भी आते नहीं है, तो ये उन लोग का एक समस्या। जब यहाँ हम जिस इलाके में हैं असम के, वहाँ वैशाख से लेकर के सितंबर तक, वैशाख मतलब 3rd वीक ऑफ अप्रैल से यहाँ बारिश शुरू होगी, अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक से शुरू होगी और सितंबर तक चलेगी। तो आधा साल 6 महीना यहाँ पे रज के बारिश होती है, और इसीलिए यहाँ बाढ़ एक बड़ी समस्या है। जब पानी आता है, जब बारिश होती है और नदी में बाढ़ आती है, तो पानी कहाँ तक आ जाता है गाँव में, कितना ऊँचा? मंदिर में बसा है, बाकी का गाँव लोग सब डूब गया रहा। हमारे गाँव लोग का सब डूब गया। हमारा मंदिर में बसा है, मंदिर कोई कोई आदमी मंदिर में रहा है, घर में डूब गया जे, इसीलिए मंदिर में आके सब घुमा रहा, खाना पीना होगा, ऐसा ऐसा कोई के जहाँ पानी डूबेगा नदी चला जाएगा, बैठेगा, तब मैं आपको घर जाएगा। ऐसा हो गया, हमारा बहुत प्रॉब्लम हुआ है हमारा गाँव बस्ती में। और कितने दिन रहना पड़ता है मंदिर में जब बाढ़ आती है तब? नदी एक महीना होगा, कोई दिन मन 30 दिन 20 दिन होगा, ऐसा ऐसा करके रहा है। हाँ, जहाँ पानी कम हो गया ना तब मैं घर में गया रहा। पानी होने से तो गने से भी नहीं होगा ना, कादो है ना घर में, बहुत कादो है। हमारा घर तो पका नहीं, माटी घर का है, तो जाने से भी घर में अच्छा नहीं, घर तो कादो है घर में। वो काट दे के कि बात ईटा दे के जहाँ तहाँ मानू रहा है। जहाँ गाँव 4 जन आदमी है तो 1 जन रहा है, 3 जन इधर में रहा है। जहाँ गाँव को 10 जन आदमी है, 2 जन रहा है, 8 जन इधर में रहा है। ऐसा करके जैसे सुकान हो गया ना तो अपने घर जाएगा। तो कच्चे घर हैं और इन्हें अपने घर में जो सामान है वो ईंटों पे रखना पड़ते हैं, ये कह रहे हैं ये? ठीक है, और क्या कह रहे थे ये? जी, जैसे ये कह रहा है कि इन लोग का घर कच्चे का है और मिट्टी से बनाया हुआ है, फ्लोर वगैरह तो सब मिट्टी का है, तो फ्लड जब आता है तो सारा कुछ डूब जाता है। तो उस चक्कर में आप लोग का जैसे खाना वाना भी वो चूल्हे में बनाता है, तो फ्लड जब होता है तो वो मुश्किल होता है। तो उस वजह से इन लोग ये महीने भर 1.5 महीने भर जब तक फ्लड सूखता नहीं है तब तक मंदिर में ही आके ठहरता है और यहीं खाना बना पका के खाते हैं। अच्छा, तो ये एक समस्या है। तो जो आपकी जैसे जो आपका खेत था वो नदी में चला गया, तो अब आप क्या मतलब खाते कैसे हैं, कमाते कैसे हैं? ये हमारा बहुत असुविधा हो रहा है हमारा कमाने को। हमारा एकदम 8-10 किलो में डिकम है, बाजार है, डिब्रूगढ़ है, उठू कोई वस्तु लेके डिब्रूगढ़ में डिकम में बेकी कर दे को उठू घर खाना पीना बना रहा है। कोई हाजिरा करा है, दिन हाजिरा यानी ऐसे कोई निजर काठी काम निजर कर्म भी करा रहा है। ऐसा ऐसा जहाँ तहाँ करके चला रहा है। जैसे ये कह रहा है कि कमाई का जरिया एक ही है इन लोग का, जैसे घर बार में अपना खुद का सब्जी वगैरह जो लगाता है, वो जैसे पास में डिकॉम एक शहर है, मार्केट है, वहाँ फिर उतने दूर तक उन लोग को जाके वहाँ बेचना पड़ता है। वही एक जरिया है उन लोग का कमाई का। देखिए, मुझको कुछ महिलाओं से भी हम बात करना चाहते हैं, और पहले इनसे बात करेंगे और फिर और इनसे। आपका नाम क्या है? आपका नाम श्री बलराम दास है। अच्छा, आप भी शुरू से इस गांव में रह रहे हैं? वही गांव में रहा है। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि जैसे मैंने देखा, अभी मैं जब सड़क से आ रहा था आपके गांव में, तो आपके गांव में पक्के घर बहुत कम दिखे। तो यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना वाले मतलब जो वो वाले घर बने हैं क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना वाले? घर 2 एक ठो बना रहा है, लेकिन भी 2 एक ठो बना रहा है, बहुत कम बना रहा है। हमारा दुखे गरीब को आदमी है, उसे ब्रह्मपुत्र से है 900 किलोमीटर में दूर से हमारा नदी से सब शेख हो जाएगा तो आएगा सरकार में वो मारेगा, इस बार मारेगा कर आज 40 साल हुआ है। 40 साल हमारा वो गांव में 7-8 खन गांव भाग गया है। तभी हमारे नामघर तो वही से है, दुखिया का गरीब का आदमी है। ये आज 40 साल हुआ है, कोनो सरकारी परिवहन हुआ नहीं है। ये कह रहा है कि जैसे जो
आवास योजना, प्रधानमंत्री का आवास योजना है, उसके तहत 1-2 मकान बनाए गिने चुने, उसके अलावा कुछ नहीं है, सब अपना ही ये कच्चे घर है। और ये जो करीब 40 साल से कोई गवर्नमेंट से कोई प्रकार का मदद इन लोगों को मिला नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तो जो ज़मीन, इनसे एक बार पूछेगा कि जो ज़मीन है जिस पे आपका घर है वो आपकी खुद की है? हाँ, ठीक है। ज़्यादा माटी हुआ है, हमारा मियादी माटी हुआ है। अपना खुद का ही मिट्टी है। अच्छा, जमीन। मतलब इनके पास खुद की ज़मीन है, लेकिन इनको प्रधानमंत्री आवास के घर नहीं मिले हैं। जी जी। और जो उसका हमारा बस्ती में आगे में है वो सीएम साहब है हमारा, वो 100 किलोमीटर भी हमारा सीएम साहब हुआ है। की कल सीएम सर असम से सीएम सर काला आएगा, उस शोर से आएगा, किंतु सामने है वो नदी किनारे से आएगा। हाँ, ये कह रहा है कि जो सीएम सर है सर्बानंद सोनोवाल जी, उनका घर तो इन लोग के आसपास ही है, पर फिर भी यहाँ कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। वैसे कल आ रहे हैं यहाँ, ये लोग के कहने के मुताबिक से, आप देखते हैं कल अगर तो कुछ। यहाँ जो हितग्राही योजना असम में चली खूब, ठीक है, अलग अलग, तो असम सरकार की कोई योजनाएं आप तक नहीं पहुँची हैं क्या? असम सर অসম গভৰ্ণমেণ্টে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গভৰ্ণমেণ্টে এটা নিজৰ কিবা কিবি स्कीम हमारे यहाँ একোৱে দিয়া নাই এতিয়ালৈকে, একো নাই দিয়া, কোনো স্कीम নাই দিয়া। जो असम गवर्नमेंट का जो भी स्कीम अभी तक लॉन्च हुआ है, इन लोग को अभी तक फील्ड में मिला नहीं है कुछ भी। तो ठीक है, कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। कौन आप करेंगे? ठीक है, आपका नाम क्या है? नमस्ते। শ্ৰীমতী অনিলা দাস। अच्छा, আমাৰ গাঁৱত বহুত অসুবিধা, আৰু আমি যেতিয়া আমাৰ গাঁওখনত বহুত মাটি আছিলে, মানুহৰ নিজৰ নিজৰ মাটি আছিলে, লাখ লাখ বিঘাৰ মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰই লৈ গ'ল। আজিলৈকে আমাৰ সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, আজিলৈকে স্পেয়াৰটো বনা নাই। আৰু এতিয়াও বৰ্তমান আমাৰ পথাৰত বহুত বিঘাৰ মাটি ৰুৱে, কিন্তু সহ্য কৰিব নোৱাৰি ৰুওঁ, কিন্তু মাটি চব পানীয়ে ধান মাটি খেতিৰ পথাৰ লৈ গুচি যায়। তেনেকৈ আমাৰ মানুহ অহা নাই চাবলৈ। আজি 5 বছৰ জুৰি চৰকাৰে যেতিয়া ভোট দিব সময়ত আহিছিলে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান চাবলৈ অহা নাই। আমি এতিয়া কাণে শুনি পাইছোঁ, কিন্তু কাইলৈ আহিব। আৰু আমাৰ নামঘৰ আজি 1909 চনতে স্থাপিত হোৱা। আজিলৈকে আমাৰ ইয়াৰ সূতা চূতা কিবা কিবি বেয়া হৈ গৈছে, 60 বছৰহে ৰেট দিয়ে, কিন্তু আজি উপঞ্চি হৈ গ'ল, বহুত বছৰ হোৱা নাই। আৰু আমাৰ নামঘৰটো আজিলৈকে ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই। আমি বিচাৰোঁ ৰাস্তাৰ পদূলি অন্যান্য। আজিকালিতো ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ঘৰে ঘৰে গাড়ীত উঠি জোতা মোজা পিন্ধি স্কুললৈ যাবলৈ আজিকালি আগৰ দিন নাই, আজিকালি মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ল। তেনেকুৱা ষ্টেণ্ডাৰ্ড বিচাৰোঁ, কিন্তু ৰাস্তা পদূলি হেৰিয়ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমি ভাল স্কুলত দিব পৰা নাই। আৰু আমাৰ বজাৰহাট আমাৰ গাঁৱত নাই। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে বহুত দূৰ দূৰ চাইকেল মাৰি মাছ বিকে, ডলা চালনী বিকে, অন্যান্য কৰে। তেনেকৈ আমাৰ গাঁওখন চলি আছে। আৰু আমাৰ মানে ভাল পৰিৱেশলৈ আহিবলৈ আমি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ ডাঙৰ এখন বজাৰ লাগে, ডাঙৰ মানে বজাৰ ক'ৰবাত আমাৰ দিব লাগে। আৰু আমাৰ মানে ৰাস্তা পদূলিবোৰ আমাৰ ভাল হ'ব লাগে, ভাল গাড়ী মটৰ কিবা কিবি ধৰি লওক অন্যান্য আহে, দিম বুলি কয় কিন্তু দিয়া নাই। আৰু চৰকাৰে জিকিবৰ পৰা আমাৰ মানে ইয়াত বহুত মানে স্কিম দিম কৈ থাকে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমি পোৱা নাই। আৰু পায়, কিন্তু আমাৰ ধনী পৰ্যায়ৰ মানুহ কেইঘৰমান আছে, সেইকেইঘৰহে পায়, কিন্তু আমাৰ দুখীয়া একেবাৰে নিম্ন গৃহৰ মানুহে আমি একো পোৱা নাই। বৰ্তমান আমি ইয়াত থকালৈকে পোৱা নাই। এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনি আহিছে, কিন্তু চাই ক'ৰবাত চাই পাইছে, কিন্তু একেবাৰে দেখোন। আৰু তাৰ দ্বিতীয়টো আমাৰ ইয়াত মানে পংগুৰ হিচাপে ছোট দুটা ল'ৰা আছে, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, কিন্তু সিহঁতি ইনকম কৰিব পৰা নাই। সেই ছোট ল'ৰা দুটাই কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এটা অনুদান পোৱা নাই। जी, इनका तो बहुत लंबा चौड़ा समस्या हो गया। पहला समस्या ये कह रहा था कि यहाँ पे जैसे अपना खुद का ज़मीन बहुत सारा पहले होता था, पर ये ब्रह्मपुत्र के इरोजन की वजह से काफ़ी सारे चले गए। और जो थोड़ा बहुत बचा भी है खेती करने के लिए, तो वहाँ लोग बड़े मुश्किल से खेती तो करते हैं, मगर जब फ्लड आते हैं तो वो उन लोग का खेती बिगड़ जाता है। तो वो एक बड़ा समस्या है। एक समस्या ये जो रास्ते का बताया है, तो इसका वजह से क्या होता है कि जो इन लोगों के बच्चे भी है बाहर पढ़ने भेजने के लिए, इन लोगों को तकलीफ होता है, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटीज़ नहीं है, वो एक दिक्कत है। और एक समस्या ये है कि जो ये कह रहा है कि जैसे ये मंदिर का ये बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। और एक बड़ा समस्या ये इन्होंने ये कहा है कि जैसे जो स्कीम चाहे सेंट्रल का हो या स्टेट का जो स्कीम्स वगैरह आता भी है, वो जैसे
एक दो गिने चुने जो थोड़ा सा धनी परिवार है इस गांव में, उन लोग को ही मिलता है। बाकी जो यहाँ है या और भी जो गरीब परिवार है, उन लोग का आज तक फर्स्ट हैंड कोई मिला नहीं स्कीम से। अच्छा, तो मुझे एक चीज़, जैसे मैंने देखा यहाँ महिलाएं हैं, यहाँ बुजुर्ग भी हैं गांव के, पर यहाँ कोई युवक नहीं। तो यहाँ के जवान लड़के लड़कियां वो क्या काम करते हैं या कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं? ল'ৰাবোৰে মানে এতিয়া আমাৰ ইয়াত ৰহমৰীয়ান হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আছে, তাতে পঢ়ে। যোৱা অসুবিধা বা কাৰোবাৰ ভাড়া নাই, কাৰোবাৰ মটৰ চাইকেল নাই, আৰু পৰাপক্ষত কিছুমানে ইয়াত জাতীয় বিদ্যালয়খন আছে তাতে দিছে। ये कह रहा है कि यहाँ पे एक हाई सेकेंडरी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पढ़ाई करते हैं। बाकी इसके अलावा फिर बाहर जाने के लिए काफ़ी तकलीफ है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन का इशू, रोड इश्यूज, इन सब वजह से। जो ये जो और एक बात है, माफ़ कीजिएगा, एक बात और जो छूट गया था वो मैं फिर कहना चाहूँगा। इनका और एक बड़ा समस्या ये है कि यहाँ आसपास मार्केट नहीं है बड़ा, जो इवन इन लोग का जो चावल हो या जो सब्जी खेती हो उन सबको बेचने के लिए। तो ये आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये कहना चाह रही है कि एक बड़ा मार्केट यहाँ सेटअप हो, ताकि इन लोगों को थोड़ा सा सुविधा हो। क्योंकि मार्केट जाने के लिए, इवन खरीदने के लिए हो या बेचने के लिए, इन लोगों को बड़ा तकलीफ करना पड़ता है साइकिल में आना जाना करने के लिए। तो एक मार्केट यहाँ सेटअप हो, ये उन लोग का एक बड़ा आशा है। ठीक है। और भी मतलब लोगों से हम बात करना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী জিনামণি দাস। अच्छा, মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ মানে কি হৈছে, আমাৰ যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'লগৈ, চৰকাৰৰ কোনো আঁচনি পোৱা নাই। যিবিলাকে ধৰি লওক পাব নালাগে সেইবিলাকে পায়। আমি আজিলৈকে চৰকাৰৰ ঘৰ বুলি পোৱা নাই। আমি বন্ধন গোটত লোন লৈ কিনি আমাৰ কেঁচাকৈ হ'লেও আমি নিজে ঘৰ সাজি বনাইছোঁ। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে যে দিম কয়, কিন্তু আজিলৈকে আমি চৰকাৰৰ একো পোৱাই নাই। তাৰমানে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সহায় লৈ কিনে যদি কিবা এটা পাৰে আমাক চাব চকু মেলি। ये कह रही है कि सरकार की तरफ से आज तक हमें कोई मदद तो मिला नहीं है, और जिसको मिलना नहीं चाहिए उनको ही मिलता है, हमें नहीं मिलता है। ये कह रही है कि जो थोड़ा बहुत हमें छोटा मोटा जो लोन मिल जाता है उनसे ही हम अपने घर मेहनत से बनाती हूँ। आपके माध्यम से अगर वो कह रही है कि आपके माध्यम से अगर कुछ हो सकता है, ऊपर तक बात जा सकती है, तो शायद कुछ मिले, मैं अनुरोध करती हूँ ये उनकी तरफ से। एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ मैं, आप इनसे पूछिएगा कि महिलाओं को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जैसे महिलाओं के पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, पुरुषों से भी, उन्हें बच्चे भी देखने होते हैं, उन्हें अपना घर भी देखना होता है। तो जब बाढ़ आती है या बाकी जो इनके जीवन के संकट हैं, महिलाओं को किस तरह की परेशानी होती है यहाँ इस गाँव में अपनी ज़िंदगी, अपने दायित्व निभाने में? তেখেতে সুধিছে কি যেনেকৈ মাইকী মানুহ খুব বেছি কাম থাকে নহয়, তো এতিয়া যেনেকৈ ইয়াত পানী হ'লে আপোনালোকৰ মাইকী হিচাপত কি কি আপোনালোকৰ মানে অসুবিধা হয়? আমাৰ কাপোৰ কানি ধোৱা, খোৱা বোৱা, থকা আমাৰ অসুবিধা হ'ল বুলিলে আমি তো বহুতখিনি ক'ব পাৰোঁ। আমাৰ ধৰি লওক গা ধোৱা পৰ্যন্তলৈকে আমাৰ অসুবিধা হয়। আমাৰ টিউবৱেলত পানী মানে ভিতৰতে পানী সোমাই যায়, দৰকাৰ হ'লে ইমানখিনি ভিতৰত মানে পানী সোমাই যায়। তেতিয়া আমি মন্দিৰত আহি কিনে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হয়। মানে পানী কিমান দিন পানী থাকে আমি নাজানো, কিন্তু যেতিয়ালৈকে পানী শুকায় তেতিয়াহে আমি তাৰমানে ঘৰৰ আগহৈ যাব পাৰোঁ। ঘৰলৈ গ'লেও ধৰি লওক এসপ্তাহ দিন ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰোঁ। কেলৈ নোৱাৰোঁ মানে ঘৰত পানী শুকাই তিতি থাকে। তাৰপৰা আকৌ খোৱা বোৱা আমাৰ অকণমান দিগদাৰ হৈ যায় বাৰিষা দিনত। ল'ৰা ছোৱালীতো পঢ়াৰ কথা নকওঁৱেই, ল'ৰা ছোৱালী কিতাপ ক'ত পানীত গুচি যায় মানে ধৰিব নোৱাৰি। ইমান ল'ৰা ছোৱালী কিতাপকে চাম নে ঘৰৰ বস্তুকে চাম নে ক'ৰবাত থ'বৰ কাৰণে বিচাৰোঁ। গৰু ছাগলীতো গুচিয়ে যায়গৈ বহুত। সিমানে ক'ব বিচাৰিছোঁ মই, মোৰ ফালৰ পৰা সামৰিছোঁ। इनके मूल मुताबिक ये है कि जब बाढ़ आती है तो समस्या औरतों के लिए ज़्यादातर ये होता है कि एक तो कपड़ा धुलाने का, नहाने का, फिर जो खाना पकाने के लिए, ये इन सब जो बुनियादी समस्या है ये तो है ही। ऊपर से जैसे आश्रय यहाँ मंदिर में लेना पड़ता है, उसके बाद अगर जैसे बाढ़ सूखने के बाद भी जब घर जाते हैं तो हफ्ता भर घर में फिर भी रहने के लिए तकलीफ़ होता है। बिकॉज जो जैसे कि उन लोगों ने कहा कि घर मिट्टी का बनाया होता है फ्लोर, तो उस वजह से कीचड़ होता है, तो उस वजह से एक और ज़्यादा समस्या है। बच्चों का पढ़ाई का भी समस्या है, बिकॉज किताबें पानी में डूब जाते हैं तो कहाँ पहुँच जाते हैं पता नहीं, तो पढ़ाई का भी एक दिक्कत है बच्चों के लिए।
एक आखिरी सवाल मुझको इनसे पूछना है कि अगर इनका गांव नहीं बचाया जा सका और वो वाकई ब्रह्मपुत्र आ गई और आगे तक के जहाँ पे अभी फ़िलहाल ये नामघर और इन लोगों के घर हैं, तो क्या इनके पास कोई और जगह है जाने के लिए? ये कहाँ जाएंगे? কোনোবা এজনে ক'ব ইয়াত সুধিছে কি যেনেকৈ এতিয়া মাটি খহি খহি আহি আছে, এসময়তো মাটি খহি খহি যদি যেতিয়ালৈকে গভৰ্ণমেণ্টে একো নকৰে মাটি খহি খহিতো আহিয়ে থাকিব। আহি যেতিয়া গাঁওখন শেষ কৰিব তেতিয়াহ'লে মানে আপোনালোকৰ ক'ত আৰু আশ্ৰয় আছে, বেলেগ ক'ৰবাত যাবলৈ কিবা? আমাৰ নিজৰ আশ্ৰয় নাই নহয়, এতিয়া চৰকাৰে দিলেহে হ'ব। চৰকাৰে য'তে থয়গৈ আৰু সিহঁতে থাকিব লাগিব। ये कह रहा है कि अगर सरकार अभी कुछ नहीं करता है, ये जैसे गांव अगर डूब जाती है तो इन लोग के पास खुद का तो कोई ऐसा आश्रय है नहीं। सरकार अगर कहीं ले जाता है तो सरकार जहाँ रखती है वहाँ वैसे अपना कुछ नहीं है, जो है वहीं यही है, ये उनके कहने का मतलब। ठीक है। असम में ब्रह्मपुत्र जीवन का ज़रिया है। ब्रह्मपुत्र घाटी में खास करके जो पूरी ज़िंदगी है लोगों की वो ब्रह्मपुत्र से जुड़ी हुई है, लेकिन एक गांव असम में ऐसा है और ऐसे कई गांव असम के तमाम ज़िलों में है जहां पे ब्रह्मपुत्र उनके जीवन से जुड़ी है। अगर उन्हें जीवन दे रही है तो फिर वहां पे इस तरह की समस्याएं भी हैं जहां पे ब्रह्मपुत्र ही उनके जीवन के लिए ख़तरा भी बनी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी पार्टी चुनाव जीते वो इन लोगों की समस्याओं पर ज़रूर ध्यान दे। जरी के साथ डिब्रूगढ़ से मैं हूं निखिल, देखते रहिए दिल एलन टॉप।